जय हिंद दोस्तों। वन टाइम सक्सेस में आपका स्वागत है। ये पेरिस ओलंपिक 2024 में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन पर एक सीरीज है। एक ही क्लास में हम पेरिस ओलंपिक 2024 को पूरी फिनिश कर देंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पेरिस ओलंपिक 2024, जो पेरिस ओलंपिक 2024 है, इसका जो आयोजन स्थल है वो पेरिस फ्रांस में हुआ था। अब तक फ्रांस में 3 बार आयोजन हो चुका है, 1990 में, 1924 में और 2024 में जो वर्तमान में हुआ था। अगर वर्तमान में 2024 की बात करें, कब हुआ था, समय क्या था इसका, 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक ये चला था। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? सीन नदी के किनारे हुआ था। सीन नदी कहाँ पर है? फ्रांस में। और अगस्त 2024 को इसका समापन कहाँ हुआ था? स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में क्या हुआ था? इसका समापन हुआ था। इस बार का जो पेरिस ओलंपिक था उसके आदर्श वाक्य क्या था? गेम वाइड ओपन, इसका क्या था? आदर्श वाक्य था। चलते हैं इसके अगले वाक्य पर। संस्करण, ये इसका कौन सा संस्करण था? 33वां संस्करण था। और शुभंकर क्या था? फ्रीजियन टोपी इसका शुभंकर था। कुल इवेंट कितने हुए थे? 329 कुल इवेंट हुए थे। लगभग 10,500 लोगों ने इसमें भाग लिया था। और कुल खेल कितने हुए थे? 32। तो संस्करण कौन सा था? 33वां था। और शुभंकर क्या था? फ्रीजियन टोपी थी। कुल इवेंट 329। कुल शामिल खिलाड़ी 10,500 सॉरी। और कुल खेल कितने हुए थे? 32 खेल इसमें हुए थे। आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का क्या था? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 117 खिलाड़ी भेजे थे, जिसमें से 40 महिलाएं थी और 70 पुरुष थे, और जिसमें से 29 एथलेटिक्स थे। सर्वाधिक खिलाड़ी हरियाणा राज्य से गए थे, कितने? 22। और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? 44 वर्ष के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना थे। और सबसे युवा खिलाड़ी धीनिधि देश सिंधु, जो 14 वर्ष के थे, क्या थे? एक तैराक थे। भारत की बात करें, कुल खिलाड़ी कितने भेजे थे? 117, जिसमें से 40 क्या थे? महिला, और 70 क्या थे? पुरुष थे। 29 एथलीट खिलाड़ी थे। सर्वाधिक खिलाड़ी किसने भेजे थे? हरियाणा राज्य ने भेजे थे, 22 अपने। और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? रोहन बोपन्ना, जो 44 वर्ष के थे और टेनिस से संबंधित हैं। सबसे युवा खिलाड़ी जो थे धीनिधि देश सिंधु थे, जो 14 वर्ष के थे और क्या थे? तैराक थे। आगे बात करें, उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक, यानी कि जब उद्घाटन समारोह हुआ था तो सबका अपना अपना एक ध्वजवाहक होता है। तो हमारे उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु, जो बैडमिंटन की खिलाड़ी है, और शरद कमल अजंता, जो किसके? टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। समापन जो समाप्त हुआ था उस समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पी श्रीजेश, जो हॉकी खिलाड़ी है, और मनु भाकर, जो कि यहाँ है एक निशानेबाज है। बिल्किस मीर जो है पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनी है पेरिस ओलंपिक 2024 की। 2024 में बिल्किस मीर को पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य, यानी कि जो जूरी होती है, जो जजेस होते हैं, उनमें सदस्यता किसको मिली है? आपकी बिल्किस मीर को मिली है। अगला भाग है इसका, पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका क्या थी? तो पहले स्थान पर क्या रखा था? अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पे जापान, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया, और अपना प्यारा भारत कितने पर था? 71वें नंबर पर था। अगर कुल पदक की बात करें तो अमेरिका को कुल पदक कितने मिले थे? 126 मिले थे, जिसमें से 40 गोल्ड थे और सिल्वर 44 थे, और ब्राउन्ज कितने थे? 42 थे। चाइना को कुल पदक की बात करें तो 91 पदक मिले थे उसे, जिसमें से गोल्ड कितने थे? 40 थे, सिल्वर कितने थे? 27, और ब्राउन्ज कितने थे? 24। देखो, पदक तालिका में जो पदक में रखा जाता है, जो ऊपर रखा जाता है, जैसे 1 नंबर पर अमेरिका, वो गोल्ड के हिसाब से रखा जाता है। लेकिन अब दोनों ही 40 ही गोल्ड अमेरिका को मिले हैं, 40 ही गोल्ड चीन को मिले थे। तो ये जो पदक तालिका में स्थान, वो किस पर शिफ्ट हो जाता है फिर? आपके सिल्वर पर। तो सिल्वर सबसे ज्यादा किसको मिले थे? अमेरिका को। जापान की बात करें, जो इसमें तीसरे स्थान पर रखा था, उसे कुल पदक मिले थे 45, जिसमें से गोल्डों की संख्या 20 थी, सिल्वर 12 थे, और आपके ब्राउन्ज कितने थे? 13 आपके ब्राउन्ज पदक थे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कुल पदक 53 मिले उसे, गोल्ड 18,
सिल्वर 19 और ब्रॉन्ज 16। और जो 71वें स्थान पर रखा था अपना प्यारा भारत, कुल पदक 6 मिले हैं, जिसमें गोल्ड एक भी नहीं मिला इस बार, सिल्वर 1 मिला था और ब्रॉन्ज 5 मिले थे। अगले भाग पे चलते हैं इसके। सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी, यानी कौन खिलाड़ी थे जिन्हें सबसे ज्यादा पदक मिले इस बार। तो एल मर्चेंट जो फ्रांस के रहने वाले एक तैराक है, उन्हें कुल 5 पदक मिले थे, जिसमें से गोल्ड 4 है और ब्रॉन्ज 1 पदक है। टी हसनैन अमेरिका के रहने वाले हैं, ये भी एक तैराक है, इन्हें भी 5 पदक मिले हैं। गोल्ड इन्हें 3 मिले हैं और सिल्वर 2, इन्हें ब्रॉन्ज कोई नहीं मिला है। एम मॉल कैलगन जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, जो तीसरे स्थान पर है, वो भी एक तैराक है, इन्हें भी 5 पदक मिले हैं, जिसमें से गोल्ड 2 है, सिल्वर इन्हें कोई नहीं मिला है और ब्रॉन्ज 1 मिला, सॉरी सिल्वर भी इन्हें 1 मिला है और ब्रॉन्ज भी इन्हें 1 मिला है, सिल्वर भी 1 मिला है और ब्रॉन्ज भी 1 मिला है, तो कुल मिला के कितने हो गए इनके भी 5 होते हैं। अब भारत के जो 6 पदक मिले हैं वो कैसे कैसे मिले हैं। तो भारत का जो पहला पदक था निशानेबाजी मनु भाकर के द्वारा दिया गया, 10 मीटर एयर पिस्टल में एक क्या मिला था, ब्रॉन्ज पदक मिला था। दूसरा जो आया था हमारा मिक्स इवेंट में, सरबजीत प्लस मनु भाकर दोनों ने, इनमें भी क्या मिला था, एक ब्रॉन्ज मिला था। तीसरा आया था हमारा शप्रल कुशाले जो कोल्हापुर महाराष्ट्र के रहने वाले, ये कहाँ के, झज्जर हरियाणा के रहने वाले, कोल्हापुर महाराष्ट्र के रहने वाले, 50 मीटर राइफल थ्रो में इन्हें एक ब्रॉन्ज पदक मिला था। चौथा जो हमारा कांस्य पदक आया था वो पुरुष हॉकी टीम द्वारा एक ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो 41 साल बाद जीता है। 41 साल बाद क्या है, हमने अपना पुरुष हॉकी टीम में क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। पांचवा आया था हमारा रेसलर अमन शहरावत जो 57 केजी में लड़ते हैं, कुश्ती करते हैं, फ्री स्टाइल के लिए एक ब्रॉन्ज पदक जीता है। और छठा नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो करते 89.45 मीटर फेंक कर इन्होंने क्या किया है, सिल्वर पदक जीता है। तो पेरिस ओलंपिक में पूछे जाने वाले जो भी क्वेश्चन है ये इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। अगर आपको पैरा ओलंपिक 2024 में जो हुए हैं उनकी भी क्लास चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कमेंट में यस लिखें। मिलते हैं आपसे पैरा ओलंपिक 2024 की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।